अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय पंचीकरण में चल रहा है कि जो अद्वैत है वो तो सत्य है और एक रस सत्य है, लेकिन अद्वैत के स्थान पर हमें द्वैत दिखता है। क्यों? तो इसका उत्तर था कि ईश्वर ने सबसे पहले द्वैत रचा है। सबसे पहले रचना किसकी है? द्वैत की, ईश्वर की। उसने मिट्टी लेके खिलौने बना दिए, पंचभूतों की मिट्टी लेके, माया प्रकृति की मिट्टी लेके, और इसमें स्वयं बैठ गया। वो सारे खिलौनों के रूप अलग अलग हैं, पर सब में वस्तु अद्वैत है। फिर इसके ऊपर अलग अलग जो खिलौने हैं, इसके ऊपर जीव ने सृष्टि रची, उसको कहते हैं जीव रचित द्वैत। ये दो प्रकार का बताया था। शास्त्रीय द्वैत रच लिया, दूसरा अशास्त्रीय। शास्त्रीय में उसने शास्त्रों में ही द्वैत कर दिया, कहीं तो अद्वैत का प्रतिपादन कर दिया। 18 आपको बताए थे अंग, वेदों में महावाक्य दे दिए अद्वैत के, और कहीं द्वैत का प्रतिपादन कर दिया, कर्म करो, उपासना करो, ज्ञान लो। फिर कहीं शास्त्रों में देवी देवताओं का प्रतिपादन करके उनकी कहानियाँ रची, आरतियाँ रची, बहुत कुछ रच दिया। धर्म के ग्रंथों में भी अलग अलग द्वैत का क्या यहाँ अर्थ है कि परमात्मा भिन्न है और जीव भिन्न है, इसलिए जीव परमात्मा को पाने के लिए उसकी साधना करे। इसके लिए उसने सारी रचनाएं कर दी शास्त्रों के अंदर, और बेचारा जीव फंस गया। उसको समझ नहीं आई कि द्वैत सत्य है या अद्वैत सत्य है। अद्वैत तक तो वो पहुंचा ही नहीं। बहुत कम लोग पहुंचते हैं वेदों के महावाक्यों तक, ज़्यादातर तो इसी में ही बैठे रहते हैं, उसको ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन वो अंदर है, आपके स्वरूप के रूप में अति निकट है। तो इस प्रकार कहा कि एक शास्त्रीय द्वैत रच दिया जीव ने, दूसरा अशास्त्रीय के शरीर मैं हूँ और ये सारा जो परिवार है ये मेरा है। फिर इसके अंदर जातियाँ रच दी, इसके अंदर रिवाज रच दिए, रिवाज बना दिए, भेद ही करता गया, द्वैत ही करता गया। पहले परमात्मा भिन्न है, फिर उसके बाद जो सारी सृष्टि है इसमें कोई जातियों की रचना कर दी, तेरी जाति ऊंची, मेरी जाति नीची, मेरी जाति ऊंची, तेरी जाति नीची। फिर रिवाजों की रचना कर दी, जो जिसका रिवाज नहीं मानता वहाँ एक दूसरे के झगड़े हो रहे हैं। आप देखते जाओ, मान्यताओं में कितने झगड़े हैं, और जानने में शांति है, जानने में निवृत्ति है, शांति है, सत्यता है, और मानने में मिथ्यापन है, प्रवृत्ति है और झगड़े हैं। आप देखते जाओ। इसलिए ये ज्ञान स्कूलों में ही होना चाहिए, छोटे छोटे रूपों में दिया जाए। शर और अक्षर का ज्ञान अवश्य बच्चे को देने से तब वो समाज में सही उतरेगा। पता चल जाए कि शर दिखने वाला मध्यकाल की प्रतीति है, इसके लिए क्यों गलत किया जाए ये साथ नहीं जाता, पर इसके द्वारा किए हुए कर्म हमारे साथ होते हैं, तो कर्मों का परीक्षण होगा ना। देखो, तो ये अशास्त्रीय द्वैत जीव ने रच दिया, और इसी अशास्त्रीय द्वैत के अंदर ये दुखी है, शास्त्रों के द्वैत में भी दुखी है। हर जगह तो ये झगड़े जेड़े कर रहा है। बताइए, धर्म के नाम पे कर रहा है, जातियों के नाम पे, परिवारों के नाम पे, रीति रिवाजों के नाम पे। तो इस प्रकार मूल इसका क्या हुआ? सारे झगड़ों की जड़ अज्ञान है। आ रही है मेरी बात समझ? ज्ञान होगा तो सबका मान भी करेगा, अपने नियम भी पालन करेगा।
ना तो ये कहेगा कि भाई मैं तेरी जाति ऊंची मेरी नीची, मेरी ऊंची तेरी नीची। बस जाति है, हर कोई अपना अपना कल्पना के हिसाब से व्यवहार करे, उसमें अपना अपना पालन करे। पूजा की विधियां हैं, हर किसी की अलग अलग है, रीति रिवाज की विधियां हैं, विवाह की हो और भी कितने हैं, संतान होती है, विवाह होता है, अलग अलग जाति के अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जो ज्ञानी होता है वो मान्यताएं भी करता है, उसमें चलता भी रहता है समाज के अनुसार, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करता। बस ये फर्क होता है ज्ञानी और अज्ञानी। बाहर से ज्ञानी नहीं दिखता कि भाई कोई वो एक विशेष रूप से वहाँ बैठा होगा, विशेष रूप से कुछ कर रहा होगा, सहज क्रियाएं होती हैं उसकी भी, लेकिन वो उसके मन का जो राग और द्वेष है वो समाप्त हो जाता है। द्वेष नहीं करता, वो किसी में दोष दृष्टि नहीं देखता, उसको गुण दिखते हैं। अब आपको एक बात बताते हैं, सतो भी गुण है, रजो भी गुण कहा और तमो भी गुण कहा। अब सतोगुण का लक्षण है शांति, रजोगुण का लक्षण है क्रिया, ठीक है, वासनाओं में भागना, रजोगुण का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण है कोई अन्याय वाली वृत्ति कर देना, किसी से, किसी के लिए गलत कर देना। तो जानकार सब देखता है, उसको पता है ये गुणों का खेल है। अंदर से वो राग द्वेष नहीं करता, बाहर से पूरा व्यवहार करता है। ये थोड़ा करता है कि कोई किसी का द्वेष कर रहा है तो वो कहेगा हाँ ठीक है ठीक है, नहीं। बाहर तो उचित और अनुचित का ख्याल रखता है, पर अंदर से राग द्वेष समाप्त हो जाता है। ये उसका सहज जीवन हो जाता है। वो गुणों को गुणों के हिसाब से देखता है, दोष के हिसाब से नहीं। दोष कहीं लिखे हैं कि तमोगुण दोष है, बताइए। अगर तमोगुण दोष होता तो तमोगुण के तो आपके शरीर हैं, तमोगुण की पृथ्वी है प्रधान, तमोगुण की आपकी नींद है, जिसके बिना तो ज्ञान भी नहीं फलीभूत होता। लिख लो डायरियों के अंदर, अगर नींद पूरी नहीं की तो दफ्तर का व्यवहार भी नहीं होता, दुकानदारी भी नहीं होती, घर का काम भी नहीं होता और ज्ञान भी नहीं होता। बताइए। इसलिए पूरा ध्यान रखते हैं कि जैसे मस्तिष्क थके इसको आराम दो। तो गुण है, देखो, इस दृष्टि से देखता है और राग द्वेष उसका समाप्त हो जाता है। ये कौन सा द्वैत है? ये जीव रचित द्वैत है, ठीक है, और अशास्त्रीय है। शास्त्रीय भी रचा और अशास्त्रीय। देखो, रचा भी खुद है, रचा भी इसने खुद और उसमें फंस गया, अब उसमें दुख भी खुद उठा रहा है। अगर मान्यता को मान्यता की दृष्टि से देखा जाए तो करने पे कोई दिक्कत नहीं, पर ना कर अगर हो सके तो शंका नहीं होनी चाहिए। ये था जीवन। भाई सारा व्यवहार करते हुए अगर कहीं कोई ना हो कार्य कभी कारणवश तो शंका ना करे, ये है जीवन। लेकिन ये तो अपने द्वारा रचे हुए अपने में ही दुखी हो रहा है। जैसे पहले रचते ना, देखो हमारे यहाँ वो ही बनाते हैं, आजकल तो कागज़ों पर है, वो गऊ का गोबर लेकर के बनाते हैं, उसको साल भर घर में रखते हैं, ऐसा नियम है। लक्ष्मी का घोड़ा, महालक्ष्मी के व्रत के दिन वाला, और वो रखते हैं। तो जब शुरू में देखा तो आया कि भाई देखो कैसे हम उसी को हम ही रचते हैं, उसकी आकृति बनाते हैं। गऊ का गोबर लेकर के साफ सुथरा उसकी आकृति बनाते हैं, उसमें कनक डाल करके उसको खेती समझ लो बीजते हैं, उसको पानी देते हैं, फिर उसके आगे खुद ही रचते हैं, खुद ही हाथ जोड़ के कहते हैं मेरे को पुत्र देना, मेरे को। जैसे ज्ञान हुआ तो मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई देखो रचा तो खुद है, अब वो खुद की रचना रच करके और फिर हम उससे मांग रहे हैं मेरे को मकान दे देना, मेरे को ये भाई पुत्र
विशेष करके उसको पुत्र के लिए कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यवहार छोड़ना नहीं है, लेकिन शंकाओं को छोड़ देना है कि भाई ये तो शुभ कर्मों के लिए एक रचनाएं थी जो हमारे ऋषियों ने बनाई, हमारे बुजुर्गों ने बनाई, इसके द्वारा किसी को दिया भी जाता है इन हाथों से, और कुछ बना करके घर में उत्सव भी हो जाता है। आ रही है बात समझ में? शंकाएं नहीं करनी थी, उस वक्त देखना था कि भाई मैंने ही तो इसको बनाया था, मैं ही इसको उगाया, अब मुझे शंका क्यों होनी चाहिए। शंका ना करें। कार्य व्यवहार जो रचे हैं वो जीवन की स्वच्छता के लिए कहो या अच्छे कर्मों के लिए कहो, हमारे ऋषियों ने या बुजुर्गों ने रचे। करना आपके परिवार के अनुसार जो है वो करना है, पर छोड़ना किसको है? शंका को। लेकिन अधूरा ज्ञान होता है तो हम कहते हैं भाई अब मैंने सब छोड़ दिया, सब छोड़ देते, अब मैंने श्राद्ध भी छोड़ दिए, फलाना काम भी छोड़ दिया। किसने कहा? कहते मेरे गुरुदेव कहते हैं निवृत्ति लो, छोड़ दो। अरे भाई जो छोड़ना था वो तो छोड़ा नहीं है, जो मन के विकार थे वो छोड़े नहीं, वो भी तो गुरुदेव ने कहे थे। और जहाँ कुछ करना था, हाथों से देना था, वहाँ कृपणता आ गई, वो छोड़ दिए। शंकाएं छोड़नी थी, अपने रिवाज अपने आने वाली पीढ़ी को दे करके, बहू आए उसको समझा दो, उसके बाद निवृत्ति ले लो। ऐसे ही किया, पहले उसको समझा दो ये त्यौहार है, ऐसे करो, ऐसे लेना देना करो, ब्राह्मण को बुलाओ, जो भी है। तो इस प्रकार वो शुभ कर्म भी चलते रहते हैं और जानकार शंकाओं से मुक्त हो जाता है। ये होना था। द्वैत इसने रच लिया। अगर ज्ञान होता तो द्वैत को में व्यवहार करते ही ये राग द्वेष से रहित होता, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अज्ञान के अंदर शंकाएं हैं, और नहीं तुम शंका करते तो सामने वाला बोलने लग जाता है, देखो देखो ऐसे हो गया। अब वो सारी शंका सबको सुनाता है, फिर वो 10 के दिमाग में आती है तो वो शंका क्या हो जाती है? वो अपना कई बार रूप भी ले आती है, क्योंकि तुम सत्य संकल्प हो। इसलिए अपने शुभ संकल्प रखो और नकारात्मक विचार हृदय में आने न दो। आए तो मंत्र शुरू कर लो। तो इस प्रकार शास्त्रीय और अशास्त्रीय बता दिया ना, अभी पूजा का भी बता दिया। किसने रचे हैं? हमने खुद ने रचे हैं, जीव ने रचे हैं, और रच के इसमें कष्ट भी स्वयं पा रहा। तो ये बता रहे हैं कि द्वैत वास्तव में अद्वैत ही है, एक ही सत्ता है, लेकिन उसको हमने अज्ञान से अनेक रूप मान करके कल्पना पर भी कल्पनाएं कर दी। एक तो ईश्वर ने कल्पना की और फिर हमने भी उसके ऊपर कल्पनाएं कर दी, जिससे सुख और दुख है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो अशास्त्रीय द्वैत है, ठीक है, शास्त्रीय द्वैत तो आपको 18 अंग बता दिए थे। अशास्त्रीय द्वैत में ये 2 तरह का होता है, एक तो तीव्र होता है और एक मंद होता है। अशास्त्रीय द्वैत देखो अभी बता दिया, वैसे मोटी बुद्धि से तो एक तो जीव इतना पक्का होता है कि उसके लिए शंकाएं करता है, ये करना ही है, करना ही है, और एक लचीलापन होता है कि भाई हाँ ठीक है, हो गया तो ठीक है, और नहीं तो ठीक है। तो ये उन्होंने दूसरी तरह से इस बात को कह दिया कि एक तीव्र द्वैत है और एक मंद है। तो मंद द्वैत किसको कहा? जो मन के अंदर द्वैत चलता है। अब ये ध्यान देना और इसको काटना है। देखो एक तो द्वैत मन में चलता है। आपको एक बात बताएं, आपका तो पता नहीं, मुझे साधक हूँ इसलिए मैं अपनी बात करती हूँ कि मन में कितनी बार अब वो साधना वाली बातें करता है। ये भी तो सारा दिन मन का शोर है ना, बताइए। अब वो सारा दिन मंत्र की बात करता है, कभी कोई बात करता है, कभी कभी संसार की भी ले आता है। लेकिन पहले क्या चलता था मन में? वो अशास्त्रीय द्वैत जो जीव ने माना है
मैं मेरे का, वो सारा मन में चलता है। मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मैं उसको ये बनाऊंगा, उसको ये, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसका ये उचित है और ये अनुचित है। ये द्वंद्व चलता है। कहाँ पर चलता है? मन के अंदर। ये जो द्वैत बताए दो, अपने अपने जैसों को तो ज्ञान वाला भी चलता होगा, ये है वो भी एक तरह से धीरे धीरे जब अपने को महावाक्य चलेगा तो वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन आपको बता रहे हैं कि अशास्त्रीय द्वैत के अंदर मंद क्या है, जो हमारा मन के अंदर चलता है। मनोराज्य को मंद द्वैत, अपनी पुस्तक निकाल लो 153 पृष्ठ पर। मनोराज्य को मंद द्वैत कहते हैं। अद्वैत तत्व का बोध होने से पहले ही इन दोनों का त्याग कर देना चाहिए। ध्यान देना, चाहिए होता ही नहीं है। फिर सुन लो, आपको कह दें तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, सुनते हैं क्लास में, क्या कोई उस पर अमल करता है? बताइए। लेकिन आपको एक राज बताएंगे कि ये जो विद्या है, इसको आप रोज सुनोगे तो ये विद्या आपको चाहिए नहीं, आप हो जाओगे कि आप ऐसे हैं। ये जो बताया कि कट जाएगा, ये आप अद्वैत तत्व के बोध से पहले इसको ज्ञान के बिना नहीं छोड़ सकते। याद रखना, लिख लो अपनी डायरियों पर। जो आत्मा का ज्ञान लेते हैं, गुरु की शरण में बैठकर साधक के नम्रता से लेते हैं, मैं का निरीक्षण करते हैं, आने नहीं देते, वो अद्वैत बोध से पहले छोड़ सकते। और अद्वैत बोध तभी होगा, अद्वैत बोध तभी होगा, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान तभी होगा जब ये बीमारियां छूट जाएंगी। आप यूं कह दो कि पहले होगा ही नहीं। और छूटेगा कैसे? कहते गुरु से ज्ञान लेके, उपनिषद विद्या पढ़ के। तो सबसे श्रेष्ठ कर्म श्रवण है। कर्म निष्काम जो भी करने पड़े, अभी आपको बताया, होली मनाओ, दिवाली मनाओ, कुछ मनाओ, वार त्योहार, करवा चौथ, जो भी मनाते हो सब मनाओ, पर निष्काम भाव से। ठीक है? कहो ठीक है, ऐसा कहा है, रीति रिवाज है, पर गुरुदेव अच्छा ही करो, मैं ये कार्य कर रही हूँ। भगवान ने भी 9वें अध्याय में कह दिया, सारे 9वें में ही शायद कहा कि सारा कुछ करके मेरे अर्पण कर दे, संन्यास योग कह दिया इसको। तो यहाँ भी वही बात है कि निष्काम कर्म करो, जो भी वार त्योहार आपके हैं जाति के रिवाज के, पर मुख्य कर्म श्रवण हो। याद रखना, वो निष्काम हो जाए और फिर ये मुख्य हो जाए श्रवण। ये उन कर्मों से ऊपर का कर्म है। अंतरंग साधन बताया था, पढ़े थे। तो श्रवण करो। तो श्रवण करने से क्या होगा? ये बीमारियां छूट जाएंगी। हम नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा तुम्हें छोड़ना चाहिए। हाँ, वो कितनी बार ही कह दें शास्त्र के तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बीमारियां बहुत तेज हैं। ये मन को पकड़ लेती हैं, गुरु के शब्द छुड़वाते हैं। गुरु के शब्द महावाक्य, अभी पढ़ा था ना, महावाक्य से संशय छूटे, शब्द की देते चोट। गुरुदेव चोट देते हैं शब्द की, और हमारे जो बने हुए झूठ के पहाड़ हैं वो टूटते हैं। हमारे झूठ के बने पहाड़ हैं, गुरु के शब्द की चोट से टूटते हैं। तो फिर शब्द सुनने तो पड़ेंगे। तो श्रवण से ये अद्वैत तत्व का बोध होने से पहले हमें त्याग देना चाहिए, वो कह रहे हैं। पर कैसे त्यागेंगे? ज्ञान सुनते सुनते अपने आप छूट जाएंगे। कौन सा द्वैत बताया? अशास्त्रीय। और सबसे पहले बताया कि वो जो तीव्र द्वैत है वो तो काम क्रोध आदि बाहर हैं। हम गुस्सा करते हैं तो कहाँ करते हैं? वैसे अंदर भी करते हैं, पहले अंदर करते हैं तो बाहर आता है। जो भी वृत्ति है पहले अंदर उठती है, चाहे काम वाली है, चाहे क्रोध वाली है, चाहे लोभ वाली है, चाहे मोह वाली, फिर उसका प्रभाव कहाँ करते हैं?
डालते हैं, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, लागू कहाँ करते हैं, बाहर। ये दोनों मिला के कौन से हो गए, तीव्र। मान लो तीव्र जो द्वैत आपके बसा है मन के अंदर, अगर हमारे बसा है, ये अब निरीक्षण की बात है, इसको ले लो। ये शास्त्र को ऐसे मत सोचो, ये हमारे जीवन में आने चाहिए। देखो तीव्र द्वैत कैसे है हमारे अंदर, अगर है तो क्या होगा कि मन के अंदर काम क्रोध आदि का मनन होगा और हम बाहर उसको लागू कर देंगे। आ रही बात समझ में? उस वक्त हम दृष्टा नहीं है। दृष्टा जो होता है वो केवल मन के फुरना का दृष्टा है। बाहर की क्रिया हो गई तो वो दृष्टा नहीं है, उस वक्त क्या हो जाते हैं, कर्ता। तो ये दोनों काम अगर हो जाएं, मन के अंदर जो द्वैत के संस्कार हैं अशास्त्रीय मैं मेरे के, अगर हम उसको बाहर लागू करते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं, काम क्रोध से जलते रहते हैं और क्रिया में लाते हैं, तो ये तीव्र द्वैत है हमारे अंदर बसा हुआ। याद रखना, ये हमें निरीक्षण करना पड़ेगा। जो जितना निरीक्षण करेगा अपने मन का, वो उतना ही आगे निकलेगा। योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। भगवान ने गीता के अंदर कहा है कि जिसको अपनी स्थिति चाहिए, सबसे पहला काम क्या करे, मन का निरीक्षण करे। कि घर में देखे तो सही कहीं लीरें तो नहीं पड़ी है। फकीर क्या इकट्ठे करते हैं, बाहर से जो गंद पड़ा होता है उसमें से लीरें उठा उठा करके झोली में इकट्ठा करते हैं। और ये अज्ञानी जीव जो होता है, अशास्त्रीय, जो शास्त्रीय से अलावा अशास्त्रीय द्वैत जिसका तीव्र होता है, वो बाहर के संस्कार लीरों को, गंदगी को, उसने क्या किया वो अपने मन के अंदर भरता है। तो हमें मन में देखना है कि क्या है। उसके लिए शास्त्र ने कह दिया अशास्त्रीय द्वैत देखो 2 प्रकार का है। तीव्र है तो जो आपके अंदर क्रोध आया, पहले कहाँ आता है, मन में। वो वृत्ति बाहर लागू हो गई, कंट्रोल नहीं हुआ, आप साक्षी नहीं हुए, उसको छोड़ा नहीं मन को, आप मन के साथ मिलकर बाहर क्रिया कर बैठे। कौन सा द्वैत है वो, अशास्त्रीय। और कौन सा है, तीव्र। अगली बार तो फिर बदल जाओगे तो फिर कहोगे, लेकिन याद करना है, सुनोगे सभी, जहाँ जहाँ सुन रहे हो याद करो इसको। तो ये तीव्र द्वैत है। अब आज जो मंद है वो कौन सा है, मंद है केवल मन के अंदर निरीक्षण हो जाए बस। मन में हुआ काम क्रोध, किसी के लिए कोई भाव आ गए विपरीत, उसके हम साक्षी हैं, हम देख रहे हैं। अगर हम देखने वाले में जग गए, क्यों बहन भाइयों, आ रही है बात समझे? अगर मन के अंदर आया और हम जग गए, हमने देखा कि अच्छा मैं देखने वाला हूँ, नहीं, ये गुण सही नहीं है मन का। मन के गुण हैं, मन के 3 गुण भी तो बार बार आते रहते हैं। मन का गुण है, मैं इसका क्या हूँ, साक्षी हूँ। मुझे गुरुदेव ने कहा है, मैं इनका साक्षी हूँ। ना भी समझ आए, इतना तो समझ आता है मन में आ रहा है, आप साक्षी हो जाओ। माने उसको क्रिया में ना लाओ। अगर बाहर क्रिया में ले आए तो आप साक्षी नहीं हो, आप कर्ता हो जाओगे। और कर्ता सदा कर्म बनाता है, वो किताब में लिखा जाएगा, कर्मों की किताब। आ रही बात समझ में? कर्म श्रृंखला से केवल ज्ञान बचा सकता है। रितेन ज्ञाना न मुक्ति। आप मनन करो। मुझे तो बहुत ऋषियों का, भगवान कृष्ण का, अपने गुरुदेव के जितनी श्रृंखला में गुरु आए सबका धन्यवाद होता है कि मुझे जगा दिया। नहीं तो सिर्फ खा पी के मर जाते। क्या है मनन करना? कैसे ऋण दे सकते हैं? ऋण सिर्फ एक ही में दे सकते हैं कि इनकी आज्ञा के अनुसार, या अपने आगे बात जिसको समझ नहीं आती उसको थोड़ा जगाएं कि भाई सिर्फ बाहर ही बाहर घूम रहे हो, यहाँ ही व्यापार कर रहे हो, अपने लिए भी कुछ कर लो। तो आया
दो प्रकार का द्वैत अशास्त्रीय, एक तो मंद और एक तीव्र। समझ आ गया? तीव्र कौन सा है? वो कर्म करवा डालता है, और मंद आप साक्षी हो जाओ, कर्म नहीं, क्रिया नहीं हुई तो वो मंद है। कई बार हम सुनते हैं कोई आके कहता है, भाई बोलना तो नहीं चाहते थे पर दीदी क्या करें बोल दिया। आता है ऐसा समय भी, बताइए, करना नहीं चाहते थे फिर कर दिया। कौन सा अपराध, कौन सा द्वैत है? कौन सा द्वैत पक्का है? अशास्त्रीय और तीव्र। तीव्र है कि हम चाहते नहीं थे, आप स्वयं ही कहते हो कई बार आके, चाहते नहीं थे पर भूल गया, चाहते नहीं थे पर केवल शुभ कर्मों की ओर चलो, अब बहुत हो गया, अब मन की ओर देखो। अब वो चुनो जो हमारी साधना में, हमारी पवित्रता में काम आए। याद रखना, वाणी पे सत्य ले आओ, किसी को झूठ नहीं बोलना, बोलो मत, पर झूठ ना बोलो। वाणी पे सत्य सबसे पहला कार्य, फिर मन की ओर देखो, इसमें भी शुभ को चुनो। जरूरी नहीं आप कहते फिरो कि आप अशुभ हो, आप ऐसे हो, ये बात नहीं। अपने लिए शुभ को चुनो और बाकी छोड़ दो। इस प्रकार जीवन सात्विक होगा और शुद्ध सत्व वाले को ही परमात्मा का साक्षात होता है। आपको वहीं कोशिश है कि वहीं तक दिखा दें। आज इतना ही लेंगे अपने। आज द्वैत पढ़ा, कौन सा पढ़ा? अशास्त्रीय द्वैत, वो भी दो प्रकार का, मंद और तीव्र। मंद में क्रिया नहीं है, केवल तुम साक्षी हो, और तीव्र में क्रिया है, वहाँ कर्म है। क्रिया है तो क्या है? कर्म है। हरि ओम। शांति शांति।